जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर हम गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग शेयर करने वाले हैं और अंत तक आप बने रहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। तो चलिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी The सदा current सहाय। time is 12 ओम नमः o'clock. शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अभी मुझे कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है, कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि बेटा, तेरे बेटे पर कष्ट है तो तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो मैंने सत्संग सुना था संगत जी। फिर उसके बाद एक दिन मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि तेरे घर में किसी को मैंने लकवे से, मतलब जो पैरालिसिस होता है, उससे मैंने बचाया है। तो मैंने सत्संग सुना, लेकिन मैंने कहा पता नहीं किसके लिए, किस पर आया था कष्ट, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने गुरु जी का शुक्राना कर दिया, ऐसे ही सब ठीक है। तो संगत जी, फिर मेरे मन में ऐसे ही था कि किस पे आया होगा ये कष्ट, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ हैं, वो थोड़ा बीमार रहते हैं। तो मैंने सोचा शायद उनका ना हो। तो संगत जी, उसी दिन मैं रात को सो रही थी तो सपने में मेरे को गुरु जी ने दिखाया कि सपने में मेरा बेटा, संगत जी मेरा बेटा 18 साल का है। तो मेरा बेटा मुझे दिखाई दे रहा था और वो एकदम से, मतलब वो खड़ा था, खड़े खड़े वो एकदम से मेरे ऊपर कंधे पर गिर गया और वो बोल रहा है कि मम्मा, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और मैं उसको अपने दोनों बाजुओं से पकड़े हुए मैं उसको लेकर जा रही हूँ, क्योंकि संगत जी, जो भी बड़ा था वो मैं उसको उठा तो नहीं सकती थी, मैं उसको अपने बाजुओं में पकड़ के ले जा रही हूँ। लेकिन है ना, उसके पैर जो हैं वो मतलब घसीट रहे हैं, मतलब पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा, वो घसीट रहे हैं उसके पैर। और मैंने उनको अपनी दोनों बाजुओं में पकड़ा हुआ है और मैं चले जा रही हूँ, लेकिन उसके पैर जो हैं घसीट रहे हैं, वो पैरों से खड़ा नहीं था। तो जैसे ही सपना देखा और मैं उठी तो मैं बहुत घबरा गई संगत जी, ये क्या सपना था। मैं गुरु जी का जो स्वरूप मैंने लगा रखा है, मैं वहीं उसी रूम में सोती हूँ। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये क्या सपना दिखाया। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी का कल मैसेज आया था जिसमें गुरु जी ने बोला था कि तेरे घर में किसी को मैंने लकवा से बचाया है। और उससे पहले भी मैसेज आया था कि तेरे बेटे पर एक कष्ट आने वाला है। तो मैं समझ गई कि शायद मेरे बेटे पे कोई कष्ट आया था और अभी कुछ दिन से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैं हालांकि बहुत डर गई थी सपना देख के, लेकिन मुझे पता है गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे जो आधे से ज़्यादा तुम्हारे जो कष्ट होते हैं वो सपने में ही कटवा देता हूँ, या फिर सत्संग सुनने से वो हमारे कष्ट जो हैं कट जाते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने उस कष्ट को दूर किया मेरी बेटी की। मेरा क्या गुरुजी, वह आप ही के बच्चे हैं, आप ही का दिया हुआ है, आपने उसकी रक्षा की है। बस गुरुजी हमेशा अपनी ऐसे ही मेहर बना के रखना बच्चों पर, परिवार पे। और जब भी मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, मैं बच्चों से कहती हूँ, कई बार भूल जाते हैं, लेकिन मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी आप जाना साथ में बच्चों के, और आप ही बच्चों को सही सलामत घर पर लेकर आना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चे सही सलामत जाते हैं और सही सलामत आ जाते हैं। तो संगत जी, मैंने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया और शायद जो भी सत्संग जो सुन रहे हैं, शायद उनके लिए भी कोई मैसेज हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी सत्संग के ही थ्रू मैसेज मिला था।
तो जो लोग भी सत्संग सुन रहे हैं, आप लोग ज़रूर गुरुजी का शुक्राना करें, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कि गुरुजी हर पल हमारे कौन कौन से कष्ट काट रहे हैं, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का भी मुझे मैसेज आया था कि बेटा, तेरे पति पर भी कोई कष्ट है और तेरे पति के काम को किसी ने बांध रखा है और वो कोई फैमिली का ही है। तो गुरुजी ने तो मुझे बहुत बार वैसे भी सपने में दिखा दिया वो कौन है जो जलते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी पर छोड़ रखा है। गुरुजी आप ही देखना उनको, बस आप ही, जिसने भी जो भी कुछ किया है उसको आप ख़त्म करना, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है गुरुजी, और आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो गुरु पर ही मैंने छोड़ दिया है। और हस्बैंड का गुरुजी ने बोला था कि हस्बैंड का ना एक्सीडेंट होने वाला था बहुत बड़ा, तो गुरुजी ने बचाया है। तो मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ना हस्बैंड अंकल शॉप पर चले जाते हैं, सुबह निकलते रात को आते हैं 11:30 बजे, और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ है। उनके एक पैर में रॉड डाली हुई है, जिसकी वजह से उनके पैर में काफ़ी दर्द होता है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि गुरुजी के मैसेज आया तो गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और बहुत सारे नेगेटिव मैसेज अभी फिर से आने लगे हैं। गुरुजी बोलते थे कोई साया है जो किसी ने छोड़ा है तेरे घर पे। तो पहले मैं बहुत डरती थी संगत जी, लेकिन अब जब मैंने मैसेज आते हैं तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी आप हो ना, आप साक्षात रूप में मेरे घर पे विराजमान हो, आप ही गुरु हो। गुरुजी जानते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे घर में मैं साक्षात रूप से तेरे घर में विराजमान हूँ स्वरूप में। तो गुरुजी ने पर मुझे इतना भरोसा है कि गुरुजी जो भी है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी छाया है, जिसमें भी भेजा है गुरुजी आप उसको निकाल देना। और आपके भेजे हैं, आप जब हो तब मुझे कोई चिंता नहीं गुरुजी, बस अपनी मेहर ऐसे ही बना के रखना। और संगत जी, मैंने मतलब मेरे हस्बैंड का जो काम है वह पार्टनरशिप में करते हैं। तो अभी वो शॉप ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक ठाक है। गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के आशीर्वाद से घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे पहले इनकम थी कोरोना में, पहले वैसी इनकम बिल्कुल नहीं, आधी भी नहीं रही है इनकम। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हम करें। अभी मैं जॉब भी नहीं कर कर रही हूँ, मैंने भी जॉब स्किप कर दिया है और दूसरे ढंग की जॉब मिल भी नहीं रही है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, गुरुजी आप देखना मेरा जो बेटर हो, मेरे लिए जो बेटर हो वही मेरे लिए करना। तो मैं खुद सोच रही थी कि हम भी कोई साइड बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जैसे फास्ट वगैरह का। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया, गुरुजी बोलते हैं कि बेटा जो तू सोच रही है बिजनेस का वो कर ले, बहुत तरक्की दूंगा, बहुत ब्लेस, मतलब गुरुजी ने बोला उसमें बहुत तरक्की मिलेगी, तू जो सोच रही है बिजनेस वो कर ले। तो संगत जी अभी ज़्यादा तो नहीं, कुछ सोचा नहीं है, मतलब सिर्फ सोचा था। गुरुजी ने आशीर्वाद तो दे दिया है, गुरुजी ने चाहा तो सारा इंतजाम गुरुजी करवाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ का को खोलना है। वैसे तो फास्ट फूड का ही सोचा था हमने, बाकी जैसे गुरुजी की मर्जी, और पूरा यकीन है कि गुरुजी सब करवाएंगे। बस गुरुजी करने वाले, गुरुजी ने अगर ये थॉट डाली है मेरे मन में तो गुरुजी ब्लेस करेंगे। तो बहुत जल्दी संगत जी जब ये काम शुरू होगा तो मैं एक बड़ा सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना घूमने का बहुत शौक़ है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ट्रिप ब्लेस की है, अपने बड़े मंदिर भी 2 बार बुलाया है, और उसके अलावा भी मुझे कई जगह की ट्रिप ब्लेस की है। मैं नए साल में तो संगत जी मैं ना अमृतसर जाना चाहता था। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है, मेरी बहुत इच्छा है
कब से? तो जब वो सत्संग में सुन रही थी तो उसमें आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने उनको एक ट्रिप ब्लेस की और वो ट्रिप जो थी संगत जी वो अमृतसर की थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे भी अमृतसर की ही ट्रिप ब्लेस की और बहुत जल्दी मैं अमृतसर जाने वाली हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आज एक सुबह मैसेज आया जिसमें गुरुजी बोलते हैं कि तू तैयार हो, ने एक ट्रेन लिस्ट कर दी है और मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो मैं जब वो सत्संग अभी सुन रही थी संगत जी, तो उसमें एक अंकल जी थे, वो अपना मतलब सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको यूरोप की ट्रिप ब्लेस की है। और संगत जी, मेरा खुद का बहुत बहुत इच्छा है कि मैं ना यूरोप इंटरनेशनल ट्रिप करूं। मैं अपनी जो डायरी है, मेरी जो जर्नल है, उसमें भी मैं लिखती हूँ कि थैंक यू करके कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी ने मैसेज किया। मैं हमेशा ये बोलती थी गुरुजी के स्वरूप के सामने जब खड़ी होती थी ना, मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी आप जो भी मुझे ट्रिप ब्लेस करो ना, जहाँ भी आप मुझे भेजोगे आप मेरे साथ चलना गुरुजी, क्योंकि आप मेरे साथ चलोगे ना तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। गुरुजी आप ही अपनी बेटी को घुमाना, क्योंकि कहते हैं ना, मैं जी को पिता ही मानती हूँ और मेरे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही सेफ फील करते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ ही उनको अच्छा लगता है घूमना। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जहाँ भी मैं जाऊँ, चाहे इंटरनेशनल हो, आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना और आप ही अपनी इस बेटी को घुमाना। तो सत्संग में गुरुजी ने यही बोला था कि बेटी तेरे को ट्रिप ब्लेस कर दी है और मैं भी तेरे साथ चलूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम तो शुक्राना। अब मुझे ये पता है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि सच बताऊँ संगत जी, मेरे पास अभी कोई इतने पैसे नहीं हैं। आपको पता है, मैंने बताया, लेकिन मुझे विश्वास है जब गुरुजी ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि ये सब गुरुजी का ही करना है। गुरुजी ने बोल दिया है ना, तो वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी जो भी आज तक मेरे साथ मैसेज आए हैं ना, वो सारे मैसेज सच हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी देखेंगे। अगर गुरुजी ने मुझे ट्रिप ब्लेस की है तो सारा इंतज़ाम भी गुरुजी ही करेंगे। और एक बार गुरुजी ने मैसेज में मुझे दिख दिया था, गुरुजी ने बोला कि तू फ़िक्र ना कर, तू खूब घूमा कर और पैसे की चिंता ना किया कर। शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी ने इतना बोला तो पैसे का इंतज़ाम भी गुरुजी कर देंगे। बाकी जो भी है सब गुरुजी देख लेंगे। मुझे गुरुजी पर विश्वास है। बस गुरुजी अपनी बेटी के साथ चलें और गुरुजी के साथ उनकी बेटी दुनिया घूमना चाहती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।